हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं 4 स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है नाइका, दूसरा आपका होगा अदानी पावर, थर्ड आपका होने वाला है एचडीएफसी लाइफ और यार फोर्थ आपका होगा मदरसन सुमी, यानी कि आपका संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल। ठीक है, तो चलो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और उससे पहले जरूर इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं पहले नाइका के बारे में। नाइका में ये जो गिरावट हुआ वो मैंने पहले ही आपको बोला था और इसलिए मैंने कहा था बाई मत करो। ठीक है, क्योंकि देखो जब स्टॉक जब यहाँ पे लगातार गिरता है ना, तो फिर यहाँ पे वेट करना सबसे अच्छा उपाय होता है। ऐसा नहीं कि जब स्टॉक गिर रहा है, बहुत ज़्यादा स्टॉक गिर चुका है तो यहाँ पे बाई करते नहीं। हाँ, जब ऐसा होता है कि एक अच्छा स्टॉक एक जब यहाँ पे उसका फंडामेंटल मौजूद हो और जब यहाँ पे 10% गिरे 20% गिरे तो फिर यहाँ पे आप एवरेज करो, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि जब स्टॉक अपने यहाँ पे इशू प्राइस से चेक करोगे तो उससे भी ज़्यादा गिरावट हो चुका है, प्लस अपने ऑल टाइम हाई से देखोगे तो कहाँ का स्टॉक कहाँ पे आपको आ चुका है, तो यहाँ पे एवरेज नहीं करना है। ठीक है, और वही चीज़ मैंने आपको बोला था। बहुत लोग जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं नाइका के बारे में, उनको मैंने पहले ही कहा है कि एवरेज करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग पूछ रहे भी रहते हैं कि क्या फ्रेश बाई करें, नहीं, मैंने बोला था फ्रेश बाई करने की ज़रूरत नहीं। और वही चीज़ देखने को मिल किसी ना किसी बहाने से ये स्टॉक लगातार कमजोरी पे हो रहा है। चेक कर लो 5 दिन के चार्ट पे यहाँ पे 12.5% ये जो स्टॉक आपको टूट चुका है। तो आप खुद यहाँ पे सोच रहे हो कि जहाँ पे किसी स्टॉक का एक साल में इतना परसेंट जो टूटता है, और अभी तो इसका इतना ज़्यादा को हालात ख़राब है कि लगातार ही गिरावट में ही है। तो क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे बाई करना है, क्या सेल करना है, क्या होल्ड करना है, ये सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात देखो यहाँ पे गिरावट क्यों हो रहा है। पहला आपका वैल्यूएशन। ठीक है, पी चेक करोगे तो यहाँ पे 903 का पी है, यानी कि ऐसे देखोगे तो प्राइस टू प्राइस ही पी आपको देखने को मिलता है इस कंपनी का। और प्लस इस कंपनी का आपको जो कंपटीशन बहुत बड़े बड़े मार्केट प्लेयर से है, जैसे कि आपका अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और ये सब के कारण इनका मार्जिन जो है वो बहुत ही कम हो जाता है और फिर यहाँ पे प्रॉफिट देखोगे तो सही नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, और इसी की वजह से ये स्टॉक लगातार कमज़ोर है। प्लस आप जानते हो कि जो सबसे बड़ा गेम कब हुआ था, जब इसका आपको लॉक इन, जब इसका बोनस का जो आपका एक्सटेट था उसको बढ़ाकर जो आपका वो कर दिया था आपका 11 नवंबर का। ये सबसे बड़ा गेम प्लान था जो मैंने कहा था, क्योंकि 10 तारीख को आपका लॉक इन पीरियड था। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिला है जो यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन जब अब हो चुका है तो फिर यहाँ पे क्या करो। ठीक है, वेट करना है आपको, अब इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है। जब सेल करना है तो फिर देखो सेल कर सकते हो कि जब यहाँ पे आपको पैसा यहाँ पे निकालना है। ऐसा नहीं कि अब फिर सोच रहे हो कि सेल कर देते हैं फिर से बाई कर लेते हैं, नहीं, ये अभी उस तरह का जो अभी स्टॉक देखने को नहीं मिल रहा है। और जब आपको पेशेंस रखना है तो फिर पेशेंस रख सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हो कि तुरंत फिर से आपका उस तरह का पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, उस तरह का प्राइस देखने को मिल जाएगा, तो मुझे तो ऐसा यहाँ पे जल्दी ही पॉसिबल देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं तो अभी सलाह यही दूंगा कि पेशेंस आपको रखना है और यहाँ पे आपको बाई नहीं करना है। ठीक है, अच्छा स्टॉक है, लेकिन जब मार्केट के प्रेशर और जब यहाँ पे आपका ऐसा वैल्यूएशन जब इतना हाई होगा तो फिर ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा ही। तो अभी कुछ मत करो। ठीक है, पेशेंस रखो, ऐड ऑन नहीं करना। ये नहीं सोचना है कि आप जो किस प्राइस से बाय किए हो फिर यहाँ पे आप एवरेज कर लेते हैं, नहीं, एवरेज अभी करने की ज़रूरत नहीं है। एवरेज कब करोगे, जब फिर से 250 के प्राइस से जब ऊपर जाते हुए दिखाई देगा उसके बाद एवरेज करेंगे। अब उस लोग क्या बोलेंगे कि फिर से जब एक आपको हाई प्राइस जब आपको चला जाएगा तो फिर यहाँ पे आपको एवरेज करेंगे। हाँ, उस समय करेंगे, क्योंकि अभी कोई ऐसा ठीक नहीं है कि यहाँ पे 100 तक भी आपको चला जाए या क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। तो फिर अभी वेट करना ही सबसे अच्छा उपाय होता है। बाकी देखो आगे आपका यहाँ पे डिसीजन होगा, ये पैसा आपका है, रिस्क भी आप ही का होगा, तो खुद से एक बार सोच समझ कर ही फैसला आप जो है लेना। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये डिस्कस करते हैं अदानी पावर के बारे में। अदानी पावर के बारे में बहुत दिनों से एक सर का कमेंट भी आया था कि सर इसके बारे में प्लीज़ बताइए कि यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि बहुत दिनों से ही आपका एक ही चार्ट चलते हुए दिखाई दे रहा था। अब तो यहाँ पे चार्ट को ब्रेकडाउन भी कर चुका है, तो सॉरी फॉर लेट। ठीक है, लेकिन सर अब मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले कंपनी का चेक करोगे आपका वैल्यूएशन। ठीक है, पी चेक करोगे 10 का पी है और इस ग्रुप का सबसे कम पी आपका जो अदानी पावर को साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और ये सबसे अच्छी बात है। कंपनी देखो पावर है, ठीक है, आप जानते हो कि पावर आपका लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर डरना नहीं है। ठीक है, पेशेंस आपको रखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और जानो कि ये गिरावट आपका 5% हो रहा है, और जानते हो कि ये तो स्टॉक आपका एसएम लिस्ट में भी है और आपका वो भी स्टेज 4 पे है। तो
इस जानते हो कि यहाँ पे आपका एसएम क्या होता है, लेकिन मैं और बता दूँ कि यहाँ पे 5% गिरेगा, नहीं तो 5% बढ़ेगा, ठीक है, एक दिन में। प्लस यहाँ पे और मैं थोड़ा बता दूँ कि यहाँ पे आप जैसे जो डेली बेसिस पे ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे तुरंत बाई करोगे तुरंत सेल करोगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, यानी कि आपका इंट्राडे नहीं हो पाएगा। तो देखो यहाँ पे आपका क्या करना है, क्या बाई क्या, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मेन मकसद है। लेकिन उससे पहले मैं इसका कुछ फंडामेंटल आपको यहाँ पे दिखना चाहूँगा कि क्या फंडामेंटल है, और आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर भी करूँगा कि क्या क्या फंडामेंटल अच्छा है, क्या ख़राब है, फिर मैं आपको बताऊँगा कि होल्ड करना चाहिए क्या बाई। तो आप देख सकते हो कि मार्केट कैप इस कंपनी का 1 लाख करोड़ से भी ऊपर देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पे देखोगे स्टॉक का पी तो यहाँ पे 9.78 पी है, हाई लो ये तो लोग सैलों को मालूम होगा। बुक वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, यानी कि यहाँ पे आपको ये बताता है ये कि कंपनी यदि मान लो, ठीक है, बर्बाद होती है या डूबती है तो फिर यहाँ पे आपको 1 शेयर के बदले कितना रुपया मिल सकता है, तो यहाँ पे 62 रुपये मिलते हुए दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपको हर जगह ये सही वैल्यू आपको नहीं दिखाता है। कभी कभी यहाँ पे आपको साइंस की तरह आपका एक्सेप्शन भी हम सब यहाँ पे आपको बोल सकते हैं, और ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जज यहाँ पे ये जो है देखकर जज नहीं करना, बस मैं यहाँ पे इसलिए आपको बता दिया क्योंकि देखो यहाँ पे ये आपका फंडामेंटल का टूल है, तो बहुत सारे स्टॉक में आपको बचाती भी है। लेकिन अब आगे चेक करते हैं इस कंपनी के बारे में। आपका आरओसी जो 20% का है, आरओई आपका 370% का आपका आरओई देखने को मिलता है, और ये तो जानते हो कि यहाँ पे किस लिए है, और ये 2 सालों का ही जो ये आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें मेन फोकस नहीं करते, फोकस करते हैं आपका आरओसी में। और आरओसी क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो भी कंपनी अपने ऊपर जो पैसा लगा रही है उसका 1 साल बाद कितना रुपया बन जा रहा है, तो उसी को हमसे बोलते हैं आपका आरओसी। यानी कि मान लो 100 रुपये लगा रही है कंपनी, तो उसका 1 साल बाद कितना % आपका बढ़ रहा है पैसा, तो यहाँ पे आपका 120 रुपया इस कंपनी का आपका हो जाता है, जो बढ़िया है, ठीक है। क्योंकि मिनिमम किसी भी कंपनी का 15% से ऊपर होना चाहिए, तो हम सब बोलते हैं कि अच्छी कंपनी है। तो फिलहाल तो इसका आपको 20% है, तो खुद यहाँ पे आप सोच सकते हो। आगे चेक कर इस कंपनी के यहाँ पे सेल्स के मामले में, तो सेल्स में यहाँ पे ग्रोथ है, लेकिन इस क्वार्टर में भारी डाउनफॉल आपको देखने को मिला था, और इसी के कारण यहाँ पे बड़ा प्रेशर आपको आया था स्टॉक में, और उसी कारण अभी भी यहाँ पे ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है ये स्टॉक। क्योंकि देख सकते हो कि सेल्स के मामले में क्वार्टरली कितना कम हो चुका था, वही चेक करोगे आपका ईयर के हिसाब से, तो फिर यहाँ पे ग्रोथ था। लेकिन जब यहाँ पे लगातार जब किसी भी कंपनी का जब सेल्स बढ़ता रहता है ना, तो फिर यहाँ पे सारे लोग यहाँ फोकस यही करते हैं कि यहाँ पे सेल्स जो आपको लगातार बढ़ना चाहिए। लेकिन ये आपका आधा से लगभग आधा से कुछ कम जो है यहाँ पे आपका सेल्स में कमी आते हुए दिखाई दी थी, ठीक है। प्रॉफिट चेक करोगे तो उस तरह के प्रॉफिट आपको देखने को मिले, क्योंकि जब यहाँ पे सेल्स ही कम होगा तो फिर आपका प्रॉफिट कहाँ से जनरेट होगा। लेकिन ये बता दूँ कि आपका ईयर ऑन ईयर के मामले में जो है ना, जो अभी करेंट जो ईयर है उसके हिसाब से देखोगे तो सेल्स में जो है पिछले जो आपको 2022 जो था, जो 2022 के पहले, ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे सेल्स में आपका ग्रोथ जो है खुद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्रॉफिट देखोगे, प्रॉफिट में बड़ा यहाँ पे ग्रोथ निकल के आया है। अब यहाँ पे मेन चेक करोगे टोटल एसेट में, तो टोटल एसेट भी यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो सबसे अच्छी चीज़ है, ठीक है। कैश फ्लो यहाँ पे चेक कर लो। कैश फ्लो यहाँ पे क्या बताता है कि जो भी कंपनी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा आपको रिटर्न मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो कैश फ्लो आपको यही दिखाता है। और कैश फ्लो सबसे मेन आपका क्या होता है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चेक कर लेते हैं कि ये जो 10,233 करोड़ है क्या इससे कम है टोटल प्रॉफिट। जब इस अमाउंट से जब आपका कम होगा तो हम सब बोलेंगे कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है, वरना फिर यहाँ पे निगेटिव है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे 10,233 करोड़ है मार्च में, और यहाँ पे आपका स्क्रॉल करें तो स्क्रॉल में तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपका 4,913 करोड़, ठीक है, सॉरी 4,912 करोड़। तो खुद यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि इसका कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है, तो फिर डरना क्या है। कंपनी को इस स्टॉक को आपको आराम से होल्ड करना है, डरना नहीं है। हाँ, एक हाई प्राइस इसलिए गया क्योंकि देखो किसी भी स्टॉक का जो है ना प्राइस यहाँ पे क्या एक आपका लगातार तेज़ी हो रही है, तो फिर यहाँ पे डरना चाहिए। और वही चीज़ आपको हुआ था जो मैं शुरू से आपको बोला था कि यहाँ पे आपको जो है बाई नहीं करना है, और थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो कि आपको अच्छा प्राइस आएगा, फिर उस समय बाई करना। तो वही चीज़ हुआ है, करेक्शन हुआ है, लेकिन फिर से आपको अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा, तो होल्ड करो। कंपनी सही है, फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, बाकी आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। जो आपको सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस मैं सर के लिए नहीं, सबके लिए जो यहाँ पे स्टॉक को इसके बारे में जानना चाहते थे। पर देखो प्रमोटर होल्डिंग, तो बेहतरीन प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिलता है। डरो नहीं, होल्ड करो, पेशेंस रख के चलो, और अभी ऐड मत करना, अभी थोड़ा वेट करो, क्योंकि मार्केट अभी प्रेशर में है। क्योंकि निफ्टी 50 जान रहे हो कि आपका 18,000 के नीचे आपका जो है डाउन होकर बंद होते हुए दिखाई दिया है, तो फिर यहाँ पे और प्रेशर बन सकता है। तो उसके बाद जो है इसके बारे में हम सब आपको सोचेंगे। तो
शायद अब इसके बारे में आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बाकी कुछ भी डाउट हो एक्स्ट्रा आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। और एक चीज़ खास बात देखोगे तो आपका इंश्योरेंस सेक्टर उस तरह का गिरावट आपको देखने को नहीं मिला है, ठीक है। क्योंकि एक तो जानते हो कि यहाँ पे आपका क्या हुआ था कि नो क्लेम बोनस पे जो आपका GST रेट जो लगता था वो यहाँ पे आपका नल कर दिया गया था। और इसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको जो तेज़ी आते हुए दिखाई दिया। देखो सबसे पहली बात आपका इंश्योरेंस सेक्टर लॉन्ग टर्म का मार्केट है, तो डरना तो ऐसे ही नहीं है। क्योंकि आज बहुत से लोग जो यहाँ पे अभी ऐसा सोचते हैं कि क्या आपका इंश्योरेंस सही है नहीं, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे आपको बाय भी कर रहे हैं। जैसे कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस देख लो, लोग यहाँ पे आपका सोचते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ बेनिफिट नहीं है, लेकिन बेनिफिट है। यदि आप सही से उसका जो भी टर्म एंड कंडीशन यदि फॉलो करते हो तो आपका अच्छा मदद ये इंश्योरेंस कंपनी कर सकता है। कोई भी आपका इंश्योरेंस कंपनी, ऐसा नहीं कर रहा कि आपका HDFC लाइफ ही नहीं, मेरा कोई यहाँ पे पैसा जो मुझे कंपनी यहाँ पे नहीं दे रही है, बस मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो इंश्योरेंस मार्केट यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म का ग्रो मार्केट है, तो डरना नहीं है, ठीक है। होल्ड ले चलना है। प्लस यहाँ पे जानते हो कि आपका HDFC जो नाम से ही आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको भरोसा मिलता है, क्योंकि जानते हो HDFC बैंक हो गया, तो खुद यहाँ पे आप सोच सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन भरोसा से स्टॉक शेयर मार्केट यहाँ पे नहीं चलता है, कंपनी का फंडामेंटल जानना पड़ता है। तो फंडामेंटल यहाँ पे इस कंपनी का आपको अच्छा देखने को मिलता है, और ये लगभग सारे लोगों को मालूम है। सेल्स के मामले में भी लगातार ग्रोथ है, तो फिर आपको होल्ड करना है, डरो नहीं, पेशेंस रख के चलो। क्योंकि लगभग आपको 700 तक जाते हुए दिखाई दिया था ये स्टॉक। अभी फिलहाल यहाँ पे करेक्शन है, तो फिर यहाँ पे जब आपको हर गिरावट में जो है ना धीरे धीरे करके यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, यदि आपका एक हाई बाइंग लेवल है तो। वरना यदि आपका 600 है, 610 है, 620 है, तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब 500 है तो फिर यहाँ पे आप करना। ऐसे तो मुझे लगता नहीं कि 500 आएगा, लेकिन आपको होल्ड करके चलना है। मार्केट कैप देखोगे तो आपका 1.21 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो खुद आपको समझ में आ रहा है कि ये बड़ा मार्केट कैप इस कंपनी का है। पी थोड़ा हाई है, लेकिन आप एक हाई पी वाले स्टॉक को बाई कर सकते हो, लेकिन कभी भी एक लो पी वाले स्टॉक को बाई मत करना। क्योंकि बहुत लोग फोकस क्या करते हैं कि जिसका यहाँ पे कम पी हो, माइनस में हो, तो ऐसा नहीं करना। माइनस में क्यों है यहाँ पे उसके बारे में जब जानोगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। माइनस में या 1-2, हाँ यदि कंपनी आपको जो डिविडेंड पे कर रही तो फिर सही है, लेकिन यदि कंपनी आपको जो डिविडेंड पे नहीं कर रही उसके बाद भी इसका 1 है 2 है, तो फिर तो ज़रूर कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो ये भी चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप एक हाई पी वाले स्टॉक को बाई कर लो, लेकिन कभी भी एक लो पी वाले स्टॉक को बाई मत करना। और ऐसा नहीं कि पी आपका यहाँ पे जो है प्राइस टू प्राइस देखने को मिले, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। 100 के अंदर या आपका 80 के अंदर ऐसा कुछ हो तो फिर यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं आपका संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल के बारे में। और इस कंपनी में भी देखोगे तो 2.5% का गिरावट हुआ है कल के मार्केट डे में, और यहाँ पे क्लोजिंग जो है आपका 68 के नीचे आपका हो चुका है, जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो फिर से ये स्टॉक आपका कमज़ोर हो जाएगा यदि यहाँ पे आपका एक बाउंस बैक देखने को नहीं मिले, फिर से एक अच्छा क्लोजिंग देखने को नहीं मिले। तो अभी वेट करो, ठीक है। यदि आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बनाना, तो फिर तो अभी आपको होल्ड करना है, ठीक है। यहाँ पे वेट करना है, यही कहने का मतलब है, बाई करने की जरूरत नहीं है, तो वेट करो, ठीक है। जब फिर से आपको अच्छा लेवल आएगा 64-60 का, तो फिर मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अभी यहाँ पे वेट करके चलना वही सबसे अच्छा उपाय होगा। कि जानते हो कि देखो ऐसा नहीं है कि इसका नंबर सही देखने को नहीं मिला। Q2 का नंबर देखोगे बहुत ही अच्छा नंबर यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे शो किया है, और इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला था, जो लगभग 77-76 से जाते हुए दिखाई दिया है। प्लस बहुत सारे ब्रोकर ने यहाँ पे टारगेट भी दिया है आपको 100 का, 80 का, तो ये भी सब टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ऐसा मेरा मानना है, लेकिन मैं किसी ब्रोकर का यहाँ पे समर्थन नहीं करता। ये नहीं कि यहाँ पे आप जो ब्रोकर के कहने पे बाई कर लो, नहीं, या खुद आप मेरे कहने पे बाई मत करो, इसके बारे में जान लो। यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये पॉसिबिलिटीज़ है, तो फिर यहाँ पे आपको कोई भी जो डिसीजन आपको लेना चाहिए, तो खुद से एक बार इसके बारे में जान लो, समझ लो, फिर यहाँ पे आप जो है बाई सेल होल्ड जो भी करना है वो करना। और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगी। जब लोग गलती करते हैं तो गलती से ये भी सीखने को मिलेगा कि ये चीज़ मैंने किया था, तो इसके कारण ये जो आपका ये गिरावट हुआ, या ये फिर मुझे यहाँ पे आगे जाके नहीं करना है, तो फिर आपको आप ही को फिर लॉन्ग टर्म में बेनिफिट आपको मिलेगा। मार्केट कैप देख लो तो 45 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है, तो फिर तो डरना है ही नहीं, ठीक है। एक बड़ा मार्केट कैप है, तो होल्ड करके चलो, जैसा आगे होगा मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। अभी के लिए होल्ड करना है, पेशेंस आपको रखना है। तो चलो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।